Hello friends, our today's topic is assonance. Assonance. ये मैंने phonetic transcription यहाँ लिखा है. जो assonance है वो कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एजोनेयर. एजोनेयर से आया है और उसका मीनिंग क्या होता है एजोनेयर का? इसका मीनिंग होता है टू साउंड. क्या मतलब होता है इसका? टू साउंड मतलब जो आप बोल रहे हो उसका साउंड क्या है. ओके, हिंदी में जिसको आप ध्वनि ध्वनि बोलते हो. तो अब ये एजोनेंस होता क्या है? एजोनेंस होता है रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स. किसका रिपीटिशन? वाउल साउंड्स का. मैंने आपको बताया था रिपीटिशन क्या होता है. रिपीटिशन जो है एक टर्म है वो इंग्लिश में एक अलग टर्म है. उस टर्म में क्या होता है कि कोई भी टू मतलब सेम आते हैं. जैसे बोला था मैंने डॉग फॉग, तो जो ऑग 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 जो हो रहा था वो क्या बन रहा था? एक राइम बना रहा था, लेकिन वो क्या था? रिपीटिशन था. कुछ लेटर्स का कुछ वर्ड्स का जो रिपीटिशन होता है वो रिपीटिशन कहलाता है. पर यहाँ पे एजोनेंस क्या है? रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड्स. जो हमारी अक्रॉस लाइन ऑफ टेक्स्ट, जो हम टेक्स्ट जो लिखते हैं, टेक्स्ट में जो कोई लाइन होती है उस लाइन में, पूरी लाइन में जो वाउल के जो साउंड्स होते हैं जिनका साउंड सेम होता है. क्या होता है? सेम साउंड. रिपीटिशन ऑफ, यहाँ मैं लिख देती हूँ सेम वाउल साउंड. क्या लिखूँगी मैं? सेम वाउल साउंड. ओके, वो ये ज़्यादातर किसके अंदर होता है? पोएट्री में. इसका यूज़ किस में किया जाता है? मोस्ट ऑफ द टाइम पोएट्री में. ओके, अब नेक्स्ट मैं बताऊँगी द वर्ड्स have to be near enough to each other. मतलब क्या मतलब इस सेंटेंस का? द वर्ड्स हैव टू बी नियर इनफ टू ईच अदर. मतलब एक दूसरे के ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े पास होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब बिल्कुल नेक्स्ट में हो जाए, है ना. लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए. उसका रीज़न क्या है? जो आप लिरिक जो बनाना चाहती हो, जो राइम आप क्रिएट करना चाहती हो, वो राइम एकदम से आपको दिखती नहीं है उसमें, है ना. तो उस लाइन में अगर आपको राइम दिखानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी थोड़ी डिफरेंस में वो चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी. और साउंड कौन सा आता है? वाउल साउंड्स. ओके, या भी कह सकते हो ईच अदर, या टू सिलेबल्स इन वर्ड्स. मतलब जो टू सिलेबल्स होते हैं ना, कोई भी वर्ड का जो एक वर्ड जो होता है उसके अंदर टू सिलेबल हो सकते हैं, थ्री सिलेबल हो सकते हैं, फोर सिलेबल होते हैं. मैंने आपको सिलेबल का मतलब बताया था कि सिलेबल में मिनिमम वन वाउल होना चाहिए. उसके अलावा कॉन्सोनेंट वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है. ओके, तो इससे मिलके जो एक बनता है वो क्या बनता है? सिलेबल. मैं आपको इसकी एग्जाम्पल बताऊंगी. जिसे अपन ने बताया था फॉग. ओके, फॉग का जब आप इसका फानेटिक बनाओगे तो फ ओ का क्या बनेगा? दिस अगेन ओ ग का ग. तो ये क्या हो गया? सॉरी, अ का ये बनेगा ओ. फॉग, ये ओ का साउंड ये है ना. ओ फ ओ ग फॉग. ये क्या है? फॉग का. तो अब इसमें ये क्या हुआ? वाउल साउंड. और ये दोनों क्या हो गए? कॉन्सोनेंट साउंड. तो ये मिलके पूरा एक बन गया सिलेबल. किसी किसी वर्ड में टू सिलेबल्स भी होते हैं, किसी में थ्री सिलेबल्स भी. तो मैंने आपको बताया द वर्ड हैव टू बी नियर इनफ टू ईच अदर. या तो वर्ड जो है जिसमें जो वाउल साउंड्स है, सेम वाउल साउंड्स, वो वर्ड्स या तो पास पास हो, थोड़े से, ज़्यादा दूर नहीं हो. नियर इनफ मतलब थोड़े से पास होने चाहिए. या जो टू सिलेबल है जिसके अंदर वो आ रहा है ना, सेम वाउल साउंड, वो थोड़े से पास पास होने चाहिए. ओके ओके, इन वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर. क्या बोला है मैंने? क्लोज टुगेदर हैव सेम वाउल साउंड्स. क्या बोला मैंने आपको? क्या बोला है यहाँ पे? दैट आर क्लोज टुगेदर, कि मतलब वो एक दूसरे के ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए? क्लोज टुगेदर. पर ये टर्म अपने अलिट्रेशन में नहीं थी कि इतना पास होना जरूरी है. इसमें थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा मतलब एक बोलते हैं ना कि थोड़ा सा पास होना ज़्यादा जरूरी. बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा गैप हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट अपने को साउंड जो है वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए. वाउल साउंड जो है वो क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए, ईजिली आइडेंटिकल. ओके, हैव सम वाउल साउंड, क्लोज टुगेदर हैव सम वाउल साउंड्स. ओके, ये लाइन मोस्ट ऑफ द टाइम एज इट इज़ आ जाती है. ठीक है, सेम नहीं, सॉरी सम नहीं, सेम. नेक्स्ट है वाउल साउंड्स. ये जो वाउल साउंड्स है इनके लिए मैं बता रही हूँ. मे बी इन द स्ट्रेस्ड, जो सेम वाउल साउंड है मैं उसी के बारे में बात करूँगी. जो वाउल साउंड है कौन से जिसमें अलग अलग आ रहा है वो नहीं.
ओके, जैसे कहीं पे लॉन्ग वाउल साउंड आ गया, कहीं शॉर्ट वाउल साउंड आ गया, कहीं पे ई का आ गया, कहीं आई का आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगह सेम वाउल साउंड आना चाहिए। तो सेम वाउल साउंड्स में भी इन द स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। क्या है, सॉरी आज थोड़ा सा नेक में थोड़ा ज़्यादा पेन है, थोड़ा सा हेल्थ इशू, इसलिए मैं इतना क्लियर नहीं बोल पा रही हूँ। अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ओके ओके, और neighboring words. Vowel sounds may be in the stressed syllables और unstressed syllable of neighboring words. मतलब जो इसमें क्या रूल है, ऐसा फिक्स नहीं है कि जो वाउल साउंड होता है ना कि वो केवल स्ट्रेस्ड सिलेबल पे होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अनस्ट्रेस सिलेबल पे भी हो सकता है, स्ट्रेस सिलेबल पे भी होता है, या कहीं पे भी हो सकता है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, इट कैन ऑकर, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी अभी। इट कैन ऑकर एनीवेयर। क्या बोला है मैंने, एनीवेयर, ओके। जैसे एनीवेयर में बोलूँगी मैं एट द बिगनिंग मतलब मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में। अब आप कहोगे कि तो अलिट्रेशन में होता है, तो अलिट्रेशन में तो क्या होता है कि सभी वर्ड्स के बिगनिंग में होता है, पर यहाँ जो सेंटेंस होगा उसके किसी वर्ड के बिगनिंग में वो साउंड आ रहा है, किसी वर्ड के मिड में आ रहा है, किसी वर्ड के एंड में आ रहा है। तो इसलिए मैं लिखूँगी एट द बिगनिंग और इन द मिड और इन द एंड। क्या बोला मैंने, इन द एंड, या ऑन स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। क्या होगा, स्ट्रेस्ड सिलेबल और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जैसे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, उसमें कहीं पे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में, कहीं हो जाएगा मिड में, कहीं एंड में, बस साउंड सेम होना चाहिए, बस इतना सा है। और उसमें कोई भी रूल नहीं है कि स्ट्रेस सिलेबल पे होगा या अनस्ट्रेस पे। लेकिन अलिट्रेशन में क्या रूल था कि ओनली स्ट्रेस सिलेबल पे होगा, या क्या होगा वर्ड की स्टार्टिंग में। ओनली 2 रूल्स थे, आपको ये ध्यान रखना है क्या डिफरेंस है। डिफरेंस इतना सा है कि वर्ड की या तो उसमें स्टार्टिंग का लेटर था, वो लेटर साउंड सेम होना चाहिए, या जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, स्ट्रेस मतलब जिसमें स्ट्रेस डलता है, जोर डलता है, ओके, उस सिलेबल के ऊपर होता है। लेकिन इसमें क्या है कि स्ट्रेस पे भी हो सकता है, अनस्ट्रेस पे भी हो सकता है, बिगनिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए, वाउल साउंड होना चाहिए। कौन सा साउंड होना चाहिए, वाउल साउंड। ऐसा नहीं कि कोई सा भी साउंड हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका है इट गिव्स रिदम। क्या देता है ये, रिदम देता है, एंड म्यूजिकलिटी। ये चीज़ सेम उसमें भी थी कि रिदम और क्या दे रहा था, म्यूजिकलिटी। रिदम और म्यूजिकलिटी उसमें भी आएगी। पीटा पेपा वाला जो अपन ने पूरा एग्जाम्पल देखा था, जैसे हिंदी में मैंने आपको बताया था, पके पेड़ पे पका पपीता, तो वो सब क्या था, वो था सी शेल्स ऑन द सी शोर, ये था ना। तो उसमें भी क्या था, फर्स्ट लेटर था, उसमें भी क्या आ रहा था, रिदम और म्यूजिकलिटी आ रहा था। तो इसमें भी वह चीज़, तो ये चीज़ सेम है। तो आपको इस चीज़ में वो दे सकता है, क्या ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन में, कि क्या चीज़ इसमें डिफरेंस है। तो एक आपको दे देगा रिदम एंड म्यूजिकलिटी, ये दोनों में सेम है। एक आपको दे देगा स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड से लेवल पे, तो आपको देखना है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड दोनों से लेवल पे होता है, तो वो किस में होता है, एजोनेंस और कॉन्सोनेंस में, ओके, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है, ओनली स्ट्रेस्ड में। और जैसे ऐसे दे सकता है कि बिगनिंग, मिड और एंड, इन तीनों में किस में होता है, तो एजोनेंस कॉन्सोनेंस में होता है, नहीं एनीवेयर। लेकिन उसमें ओनली बिगनिंग था, ठीक है ना। तो आपको ये डिफरेंस का पूरा ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है कि इन प्रोज में भी ये हो सकता है कहीं कहीं, जहाँ पे वो क्या होना चाहिए, सेम जो अपन ने पहले पढ़ा था लिटरेचर में, कि वो क्या है, थोड़ा स्ट्रेस डालना चाहता है, अपनी बात पे फोकस करवाना चाहता है, जो भी पोइट है, जो राइटर है, जो भी स्पीकर है वो, ठीक है। और पोइट्री में भी होता है, ठीक है ना। तो दोनों में होता है। तो मैंने क्या बोला, पोइट्री तो मेन है, लेकिन प्रोज में भी होता है। बट मैंने क्या बोला, बट आपको मैं जो सेंटेंस लिखवा रही हूँ वो ये है कि आपको एज इट इज़ लाइन उठ के आ जाएगी बहुत बार, यूजली इन पोइट्री, ओके। ज़्यादातर किस में आता है, जैसे लाइक अलिट्रेशन का मतलब ये हुआ कि अलिट्रेशन में जो रूल है ना, ये वाला रूल भी सेम अलिट्रेशन का, ओके। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, वाउल राइम। क्या बोलते हैं, वाउल राइम बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, वाउल राइम। लेकिन एक चीज़ का राइम में और इसमें डिफरेंस है, वाउल राइम, ठीक है ना, वाउल राइम बोल सकते हो आप इसको। लेकिन राइम में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगी। इसका नेक्स्ट पॉइंट है
असोनेंस, असोनेंस कैन रेगुलेट, रेगुलेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना। रेगुलेट का मतलब मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे, कंट्रोल करना, कंट्रोल कर सकता है द पेसिंग, किस चीज़ को, द पेसिंग ऑफ अ पोअम, पोअम की पेसिंग को, और लाइन ऑफ टेक्स्ट। अब मैं इस लाइन को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये लिखी हुई तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, गाइड में भी है, बुक्स में भी है ना, और आपको नेट पे सब पे मिलेगी, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अजोनेंस कैन रेगुलेट, अजोनेंस जो है वो कंट्रोल कर सकता है, किस चीज़ को कंट्रोल करता है, ये किस चीज़ को शो करता है, किस चीज़ को चलाता है। द पैसिंग, पैसिंग का मतलब होता है स्पीड, क्या होता है पैसिंग का मतलब, स्पीड यानी गति, है ना। किस चीज़ को कंट्रोल करता है एजोनेस, की जो स्पीड होती है वो पोयम, पोयम, पोम की जो, पोयम नहीं पोम, पोम की जो स्पीड होती है, या जो लाइन है, जो टेक्स्ट की आप जो लाइन रीड कर रहे हो, तो उसकी स्पीड को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे करता है, इसमें एग्जाम्पल है कि जो लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं, कौन से, लॉन्ग वाउल साउंड, मैं आपको एक बार बताऊंगी लॉन्ग वाउल साउंड और शॉर्ट वाउल साउंड क्या होते हैं। लॉन्ग वाउल साउंड जो होते हैं टेंड टू स्लो द पेस ऑफ रीडिंग। देखो इसमें आपको जस्ट ऑपोजिट ध्यान रखना है कि जो लॉन्ग वाउल साउंड है ना, वो क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है। लंबे है ना, तो जितना ज़्यादा आपको लंबा खींचना पड़ेगा वाउल के साउंड को, उतना आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे केस जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे आइस, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, एंड सॉरी आइस। अब आइस में क्या लिखा है, आई, क्या लिखा है ये, आई। अब आई में क्या है, जो लिखा है आप उसी तरह से बोल रहे हो, है ना। एक तो होता है आपका पेन, ये प ई न, यहाँ आई का साउंड क्या आ रहा है वाउल साउंड में, ई, ठीक है। और यहाँ आई का साउंड क्या आ रहा है, आई, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या आएगा, आई साउंड। और इधर क्या आ रहा है, ई साउंड, ई साउंड मतलब ये वाला साउंड ही बोलोगे इसको, ठीक है, ई साउंड। तो यानी क्या डिफरेंस है, ये जो साउंड होता है इसको कहते हैं हम शॉर्ट वाउल साउंड, ठीक है। जैसे जो लिखा है उस वर्ड को उसी वर्ड की तरह नहीं पढ़ा जाता, उस लेटर को उसी लेटर की तरह, जैसे आई है लेकिन इसका क्या साउंड क्या है, ई, लेकिन यहाँ पे आई लिखा है तो इसको आप बोल भी क्या रहे हो, आई। तो ये साउंड क्या हो गया, लॉन्ग वाउल साउंड, और ये हो गया शॉर्ट वाउल साउंड। ये क्या है, लॉन्ग वाउल साउंड, लॉन्ग वाउल साउंड, और ये हो गया अपना शॉर्ट वाउल साउंड। शॉर्ट वाउल, वोवल नहीं है ये, शॉर्ट वाउल साउंड, ओके। ये आपको ध्यान रखना है कि लॉन्ग में क्या है कि ज़्यादातर जो लेटर लिखा है उसको उसी तरह से, और वाउल आपको पता है 5 होते हैं, तो इन 5 वाउल पे ये रूल्स जो चलते हैं वो है, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि जो शॉर्ट वाउल होता है, शॉर्ट वाउल किस चीज़ का एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, इस पॉइंट का, कि कैसे ये पेसिंग को कंट्रोल करता है, कौन करता है, अजोनेंस। शॉर्ट वाउल साउंड ये क्या करता है, टेंड टू क्विकन, क्या करता है, क्विकन, क्विकन करता है, ये फास्ट करता है, क्विकन अ रीडर्स पेस, क्या करता है, जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, उसकी पेस को, यानी पेस यानी स्पीड को क्या करता है, स्पीड देता है, और भी ज़्यादा क्विक करता है। कौन करता है, शॉर्ट वाउल। नहीं लॉन्ग वाउल होगा तो ऑपोजिट काम करेगा, क्या करेगा, स्पीड स्लो कर देगा। जैसे आपको आई, आई इस बोलने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो स्पीड कम हो गई। अब पिन, क्या बोला आपने, पिन, तो शॉर्ट वाउल साउंड में आपको क्या हो गई, स्पीड फास्ट हो गई। तो शॉर्ट वाउल साउंड में आपकी स्पीड फास्ट हो जाती है, और लॉन्ग वाउल साउंड में आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है कि दिस कंट्रोल इज इफेक्टिव डिवाइस फॉर राइटर टू शो द टोन एंड मूड ऑफ वर्क। आई होप आपको ये लाइन समझ में आई होगी। फिर भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो पेस है ये क्या कंट्रोल करता है, ये जो एजोनेंस है ये क्या कंट्रोल करता है, दिस कंट्रोल इज़ इफेक्टिव। ये जो कंट्रोल करता है स्पीड को, ये इफेक्टिव होता है कि इफेक्टिव डिवाइस है। क्या है ये एक एजोनेंस है, ये जो इसका जो कंट्रोल है ये क्या है, एक इफेक्टिव डिवाइस है फॉर राइटर के लिए होती है। टू शो द टोन, वो अगर अपना टोन बताना चाहता है, किस तरह के टोन में वो अपनी चीज़ को बताना चाहता है, या वो किस तरह का मूड अपना शो करना चाहता है अपने वर्क का, उसके लिए वो क्या करता है, एजोनेंस का यूज़ करता है। एजोनेंस का यूज़ क्यों करेगा, वो इस इफेक्टिव डिवाइस को, यानी इस डिवाइस को क्यों यूज़ करता है, अपने टोन या अपने मूड को
शो करने के लिए। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी, उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो अपन ने कुछ पॉइंट्स अपन ने किए, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। ओके, जस्ट अ सेक। कुछ एग्जांपल्स हैं, सम एग्जांपल्स आर हियर। जैसे मैंने आपको बताया नट बटर, क्या बताया, नट बटर। अब देखो इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दे दूंगी। जैसे एक तो ये किसका साउंड है, अ, ये भी का साउंड है, ये भी का साउंड है। तो मैंने क्या बोला कि मिड में भी आता है वाउल साउंड और पीछे भी आ सकता है, और लेकिन वाउल साउंड सेम आना चाहिए। तो नट, अब ये सॉरी ये साउंड ये वाला है, हाफ कौन सा साउंड है, हाफ यानी ये वाला जिसको अपन हाफ बोलते हैं या शॉर्ट क्या बोलते हैं, शॉर्ट नट। और ये वाला जो पीछे वाला साउंड है ये फुल वाला है। ठीक है, तो ये जो साउंड है ये दोनों क्या हो गए, सेम साउंड हो गए। ये दोनों कौन से साउंड हो गए, सेम साउंड हो गए। तो ये क्या हो गया, अजोनेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि इसमें देखो दो चीज़ और मैं बताऊंगी। इसमें राइम भी है। राइम में क्या डिफरेंस होता है राइम में डिफरेंस होता है कि जो राइम होती है वो पीछे, जो पीछे के जो पूरे होते हैं ना, एक पूरा सिलेबल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो सेम आ जाता है, पूरा सिलेबल ऑलमोस्ट सेम आ जाता है। तो उसका साउंड बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकली वो क्रिएट होता है। लेकिन इसमें वाउल साउंड में या अजोनेंस में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि वो पीछे के पूरे सिलेबल को सेम कर देगा या पूरा रिदम वो राइम से फिक्स करेगा। ओके, बीच में कहीं भी, जैसे एक वर्ड में भी दो तीन जगह आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साउंड और ये साउंड, तो अजोनेंस किसका हुआ, एक तो इसका अजोनेंस हो रहा है और एक इसका अजोनेंस हो रहा है। यानी हाफ जो अपन लिखते हो हिंदी में, लेकिन इसको अपन लिखते हैं ऐसे नहीं है, एक्चुअली इसको कट बट इस तरह से बोलते हैं ना, उसमें आता है ये, और ये पूरा पूरा कहलाता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों का क्या हो रहा है, अजोनेंस। तो अजोनेंस ऑफ दिस वाउल साउंड्स। ओके, अब इसमें कॉन्सोनेंस बताती हूँ मैं आपको। ट ट दोनों जगह क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंस में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है, रिपीटिशन होता है। जैसे अजोनेंस में वाउल साउंड का होता है, तो कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का बाकी सेम रूल है सब कुछ अजोनेंस के। बस कॉन्सोनेंट साउंड होगा, उसमें भी एनीवेयर बिगनिंग में ले लो। जैसे इस लेटर में, इस वर्ड में बिगनिंग में हो गया, इसमें मिड में हो गया, थर्ड वर्ड में लास्ट में हो गया। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखोगे कि सब में अगर बिगनिंग में, जैसे यहाँ भी ना होता यहाँ भी ना होता, तो बिगनिंग में अगर होता तो वो अलिट्रेशन हो जाता। ठीक है ना, तो आपको डिफरेंस पे हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे आपने लिखा है डोर फ्लोर, क्या है, डोर फ्लोर। देखो इसमें भी क्या हो रहा है, ओ। देखो आगे का तो क्या बन गया, ड फ्ल, लेकिन ये ओ क्या साउंड जा रहा है, ओ। तो ये भी ओ और ये भी ओ। ठीक है, डोर फ्लोर, तो ये दोनों की क्या हो गया, किसका अजोनेंस हो गया, इसका अजोनेंस हो गया, ओ का। अब देखो इसमें राइम भी है। राइम कैसे, इसमें पूरा पीछे का सिलेबल हो रहा है, और डोर फ्लोर। तो जब भी आप किसी सेंटेंस की एंडिंग में लिखोगे तो राइम भी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसमें राइम भी है और अजोनेंस भी है। नेक्स्ट एग्जांपल है गर्ल विथ पर्ल, गर्ल विथ पर्ल। ओके, अब देखो ये अल अल, स्पेलिंग तो अलग अलग हो गई ना, यहाँ आई है पर इसका भी साउंड क्या रहा है, ये वाला तो इसको ऐसे लिखेंगे हम। साउंड क्या है इसका, ये वाला गर्ल। और पर्ल में भी ई ए है, लिखा हुआ क्या है, ई ए, पर साउंड पे आपको जाना है, तो साउंड अगेन सेम आएगा। तो साउंड किसका है, अजोनेंस, इसका। अब इसमें भी राइम है, देखो अर्ल अल अल अल। ओके, तो ये भी क्या हो गया, राइम भी हो गया और अजोनेंस। अजोनेंस किस चीज़ का हो रहा है, कौन से फनेटिक साउंड का हो रहा है, तो अजोनेंस का फनेटिक साउंड ये वाला है। ठीक है, अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल और देती हूँ, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल रॉक, क्या है, क्रोकोडाइल रॉक। अब इसमें आप पूछोगे इसमें क्या है, तो क्रो को, अब डाइल हो गया और रोक। देखो यहाँ ओ साउंड है, ओ साउंड है, ओ साउंड है। ओके, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, है ना, क्रोकोडाइल रॉक। ठीक है, तो सेम साउंड हो गए। आप हिंदी में देख लो इस चीज़ को, है ना, जैसे ओ साउंड, क्रो, ओ, को, वापस ओ, और रो, ओ, तो सब में ओ का साउंड हो गया। ठीक है ना, ठीक है ना, ओ का साउंड है, तो ओ का साउंड जो होगा उसका फनेटिक लिखोगे। ठीक है, तो असोनेंस किसका हो गया, आपको समझ में आ गया यहाँ पे। तो एक वर्ड में दो साउंड भी हो सकते हैं वाउल साउंड में। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल दूंगी। जस्ट एज द सन, the sun rose high in the
ब्राइट स्काई। देखो अब आपको देखना है वाउल साउंड का, सन, रोज, तो ओ, ये तो का साउंड हो गया, ये ओ का साउंड हो गया। आई क्या आया, आई, है ना। हाई, इन, ई का साउंड आ गया। द, ब्राइट, ब्राइट, तो वापस आई का साउंड आ गया इसमें भी, है ना। और स्काई, अब आप देखोगे देखोगे तो क्या होगा, वाई लिखा है पर साउंड किसका आ रहा है, आई का। स्काई क्या बोलते हैं इसको, स्काई। तो 3 बार आपका 3 टाइम्स आ गया, हाई, आई, ब्राइट, है ना, पीछे ट है लेकिन आई, और स्काई। तो ज़्यादातर जहाँ पे आपको जगह मिलेगी वहाँ मिलेगा हाई एंड स्काई का। तो इन दोनों ने तो क्या शो कर दिया, आपकी राइम स्कीम भी पूरी एक तरीके से बना दी। द सन रोज हाई इन द ब्राइट स्काई। ओके, तो दोनों का आप इस तरह से 2 पीसेस में लिख सकते हो। तो हाई एंड स्काई क्या बन जाएगी, राइम भी बन जाएगी, पर अजोनेंस आई का बनेगा। ठीक है, आई के लिए आप क्या सिंबल लगाते हैं, आई। ठीक है, तो इसका आपका अजोनेंस बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, मैं आपको और बताती हूँ कॉन्सोनेंट्स में, थोड़ा सा आपको डिफरेंस बता दूंगी थोड़ी देर में। जैसे आपको एक और एग्जांपल में देती हूँ, ओ रोमियो, ओ रोमियो, रोमियो, ओ रोमियो, रोमियो, वेयर, वेयर फो आर्ट दाउ रोमियो। ओके, ये लाइन है अपनी। ठीक है, ये कहाँ से ली है, रोमियो, रोमियो लिखा है ना, तो सीधा सीधा पता चल जाएगा आपको, रोमियो एंड जूलियट। किससे लिए, रोमियो एंड जूलियट। और किसने लिखी है ये, विलियम शेक्सपियर। रोमियो एंड जूलियट किसका लिखा हुआ है वर्क, विलियम शेक्सपियर का। ओके, तो इसमें क्या देखो, रोमियो, ओ है ना, रोमियो। अब देखो यहाँ तो ईओ हो रहा है, ईओ, लेकिन यहाँ देखो रो, ओ किसका बन रहा है, ओ, रोमियो, तो रो ओ, ईओ हो रहा है यहाँ, तो ईओ, ईओ, तो ईओ, ईओ का तो आप कर सकते हो, लेकिन ओ का कौन सा, एक तो ये ओ, रो, रो, है ना, वेयर फो, है ना, वेयर फो आर्ट दाउ। अब यहाँ भी ओ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ क्या बन रहा है ये, आउ, और अगेन यहाँ ओ, रोमियो। ये नहीं क्या बन रहा है ये, इनके अंदर जो वाउल्स हैं उन वाउल के साउंड सेम है, वाउल के साउंड, यहाँ पे अलग साउंड आ गया लेकिन यहाँ पे सेम है। तो कहाँ पे किसका बनेगा एसोनेंस, ओ साउंड का। किसका बनेगा, ओ साउंड का। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एसोनेंस है। एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इट्स हॉट, इट्स का मतलब इट इज हॉट एंड मोनोटोनस। क्या है, इट्स हॉट एंड मोनोटोनस। हो, ओ का आ रहा है, किसका आ रहा है, ओ, फिर मो, नो, टो, वापस ओ। कहने का मतलब क्या हुआ है, जो वाउल साउंड सेम होते हैं ना, वो एक वर्ड में 2-3 टाइम भी हो सकता है। ये नहीं सोचना है कि एक वर्ड में 3-3 टाइम नहीं होगा, और एक वर्ड में भी 3-3 टाइम हो सकता है। तो यहाँ भी किसका हो गया, ओ का। किसका हो गया, अगेन ओ का। ठीक है ना। और ये किसने लिखा है, इस वर्क का मैं आपको बता देती हूँ, कभी कभी ये लाइन काम आती है हमें इंग्लिश में, इट्स हॉट अप एंड हियर। ठीक है, और ये वर्क किसने लिखा है, स्टीफन सोंदेम। ठीक है, स्टीफन सोंदेम का लिखा हुआ है। अब कुछ और एग्जांपल्स अगर आप चाहो तो, जैसे मैं बता रही हूँ हिस्ट्री और मिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री मिस्ट्री, तो ई, अब यहाँ वाई है, यहाँ आई। जो वाई होता है वो भी सेमी वाउल कहलाता है। ओके, जैसे 5 तो वाउल होते हैं हमारे, लेकिन वाई क्या होता है, सेमी वाउल होता है। वाई क्या होता है, सेमी वाउल। ठीक है, वाउल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वाउल में, सॉरी, वाई को वाउल में भी ऐड किया जाता है, इसलिए हमें सेमी वाउल कहा जाता है। और ये कभी कभी कॉन्सोनेंट का साउंड देता है, कभी कभी वाउल का देता है। ही, जैसे ही और मी, दोनों में देखो ई साउंड आ रहा है ना, हिस्ट्री मिस्ट्री। तो हिस्ट्री मिस्ट्री में क्या आया, ई साउंड, ई साउंड, ई साउंड। अब आप कहोगे पीछे भी तो ई साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, तो हाँ पीछे भी ई साउंड आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 4 साउंड आ जाएंगे, हिस्ट्री, ही स्ट्री, मी स्ट्री। तो ये पूरा अजोनेंस में किसका साउंड आ रहा है, ई का साउंड है पूरे अजोनेंस में, ई का साउंड बनेगा। ठीक है ना, ई का साउंड बनाओगे आप। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, ये बड़ी ई का साउंड आ जाएगा और ये छोटी ई का आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका साउंड बन रहा है, इसलिए आप क्या करोगे, इन दोनों को और इन दोनों को ले सकते हो आप, हिस्ट्री और मिस्ट्री। ठीक है,
तो और उसके अलावा आपको ये दिख रहा होगा कि राइम भी बन रही है, ट्री ट्री, पीछे से जो दोनों बन रहे हैं ना एक जैसा, जो राइमिंग प्रोनाउंस कर रहा है, जैसे डॉग, फॉग, लॉग, है ना। और इस तरह से आप जो एक जैसे जाते हैं ना पीछे, टू लेटर्स भी सेम जाते हैं, तो सेम उसका पूरा एकदम से बोलने में टू वर्ड्स का, तो वो क्या बन जाएगा, टू लेटर्स का एकदम से, तो वो राइम हो जाता है। तो वहाँ पे अजोनेंस भी है क्योंकि वाउल साउंड का भी सेम है, और साथ के साथ क्या है, राइम भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राइम और अजोनेंस में क्या क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल है अपना, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, ए क्लैप योर हैंड्स, ओके। उसमें भी रूल वो था ना कि मिनिमम 2 टाइम आना चाहिए, तो ए साउंड है ना, ए साउंड है, क्लैप योर हैंड्स, क्लैप योर हैंड्स, तो किसका एसोनेंस हो गया, दिस वन, ए साउंड, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉन्सोनेंस का मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि कॉन्सोनेंस का थोड़ा सा क्या है डिफरेंस। बस इसी में आपको मैं, कॉन्सोनेंस अपने अभी कोर्स में नहीं है, तो कॉन्सोनेंस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगी। जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें क्या मैंने बताया आपको कि कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, है ना, जो वाउल साउंड है उसी की जगह। इसमें भी सेम एनीवेयर होता है, एनीवेयर का मतलब बिगनिंग में, मिड में, एंड में, ठीक है ना। लेकिन पूरे सेंटेंस में अभी सभी जगह बिगनिंग में है, तो वो अलिट्रेशन होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है। और एक सेंटेंस में कहीं तो बिगनिंग में, कहीं मिड में, कहीं लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा अपना, वो क्या हो जाएगा अपना, अकॉर्डिंग टू साउंड, कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो क्या बन जाएगा, कॉन्सोनेंट्स, और अगर वाउल साउंड है तो क्या हो जाएगा, अजोनेंस, ठीक है। तो इस तरीके से अपना हो जाएगा इसमें। तो एनीवेयर मैंने आपको बताया, इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कॉन्सोनेंट्स का, जैसे यूफोनस, यूफोनस फिश, क्या दिया, तो ये आप क्या बोल रहे हो, फ का साउंड, यानी इसका फ का साउंड, और यहाँ भी फ का, लिखा पीएच है पर फ का साउंड है। पर अब देखो ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, अगर चाहते यहाँ स्टार्टिंग में आता चल जाता, यह देखो आप देख रहे हो यहाँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में, तो आपकी होगी अलिट्रेशन है, नहीं, क्योंकि इस वर्ड के भी स्टार्टिंग में है क्या, नहीं, इसके स्टार्टिंग में, लेकिन इसके मिड में, तो मतलब क्या होना चाहिए, अगर सबके स्टार्टिंग में होता, सभी वर्ड्स के बिगनिंग में, तब तो वो अलिट्रेशन होता, लेकिन किसी के बिगनिंग में है, किसी के मिड में है, किसी के एंड में है, तो वो क्या बन जाएगा, मतलब अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट्स, और अगर वावल साउंड है तो क्या हो जाएगा अपना, अजोनेंस। अब जैसे मैं आप बता रही हूँ आपको पीटर, एक अच्छा सा एग्जाम्पल है ये भी अपना, पीटर पेटर, ठीक है। अब पीटर में क्या देखो, तो आगे दोनों में पी है, यानी ये दोनों क्या अलिट्रेशन है, तो मैं यहाँ आपको लिखूंगी अलिट्रेशन, अलिट्रेशन ऑफ किसका बन जाएगा, अलिट्रेशन प साउंड का, किसका अलिट्रेशन, प का। लेकिन अगर मैं बोलूँगी कॉन्सोनेंस, तो कॉन्सोनेंस किसका हुआ, कॉन्सोनेंस किस साउंड का हुआ, ट, कौन सा साउंड है, ट, तो कॉन्सोनेंस हुआ ट का, अलिट्रेशन हुआ प का, क्योंकि बिगिनिंग साउंड किसका है, प, है ना। अब टर, है ना, पीटर पेड, अब यहाँ पे हो सकता है अगर पीटर पीटर अगर ऐसे आता, तो ई का साउंड भी अगर रिपीटेड होता, तो मैं यहाँ लिख देती अजोनेंस और ई का साउंड, है ना। तो अगर वाउल साउंड भी आ जाता तो अजोनेंस भी आ जाता, तो एक ही वर्ड में, मतलब एक ही सेंटेंस में अजोनेंस भी आ सकता है, कॉन्सोनेंस भी आ सकता है, अलिट्रेशन भी आ सकता है, और राइम तब आ सकता है जब जैसे पीछे देखो सेम जा रहा है, टर टर, तो इसने क्या किया, एक म्यूजिकल क्रिएट किया, म्यूजिक क्रिएट किया 2 लाइनों के बीच में, है ना, या 2 वर्ड के बीच में, तो वो। और कॉन्सोनेंस और अजोनेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंटरनल राइम होते हैं, क्या होते हैं ये, इंटरनल राइम होते हैं। इंटरनल राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, बीच में आते हैं, कहाँ आते हैं ये इसको आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि कॉन्सोनेंस और अजोनेंस क्या होंगे, ये इंटरनल राइम होंगे, क्या होंगे, इंटरनल राइम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं ना। मैं यहाँ पे अपने सेंटेंस पहले ऐसे लिख दिया, इसलिए मैं ऐसे लिख देती हूँ, इंटरनल राइम क्रिएट करते हैं। ये जो मैंने राइम लिखा ना कि वाउल राइम क्रिएट करते हैं, तो कौन सी राइम क्रिएट करते हैं, इंटरनल, मतलब उसमें पूरी एक्सटर्नल नहीं होती है, एक्सटर्नल किस में होती है, अलिट्रेशन में। होप आपको पूरा एसोनेंस क्लियरली समझ में आ गया होगा, कॉन्सोनेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि इसकी वजह से मैंने अलिट्रेशन और एसोनेंस के साथ में कंपैरिजन करके बता दिया है। लैटिन वर्ड से एसोनेयर से बना है, उसका मीनिंग होता है साउंड, और ये वाउल साउंड इसमें आते हैं, सेम वाउल साउंड, ठीक है, और ये क्लोज टुगेदर होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, क्लोज टुगेदर होने चाहिए वाउल साउंड। स्ट्रेस लेवल अनस्ट्रेस लेवल दोनों पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी के लिए मैंने बताया एनी वेयर,
बिगनिंग में, मिड में, एंड में, या स्ट्रेस सिलेबस पे, या सिलेबल पे, या अनस्ट्रेस्ड पे। पोएट्री तो इंपॉर्टेंट है ही सही, लेकिन प्रॉस में भी आता है, रिदम और म्यूजिकलिटी क्रिएट करता है, और वाउल राइम क्रिएट करता है। वाउल राइम भी कौन सी? इंटरनल राइम। एक्सटर्नल राइम अलिट्रेशन में आती है। ये क्या करता है? कंट्रोल करता है स्पीड को। अगर लॉन्ग वाउल है तो स्लो कर देंगे स्पीड को, और शॉर्ट वाउल है तो क्विकर कर देंगे, फास्ट कर देंगे। यानी वो क्या बताएंगे? राइटर का जो वर्क वो लिखना चाह रहा है उसका मूड और टोन को शो करेंगे। और मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल्स शो कर दिए। होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।